हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं गौरव आप सभी का एक बार फिर से धुरीना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पहले एक अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि धुरीना आप सभी के लिए एक फ्री इंग्लिश का बैच लेकर आएगा, तो उसी के रिगार्डिंग आज की ये हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है, जो कि एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम हमारी होने वाली क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्या और कितना सिलेबस कवर करेंगे, कितने टाइम में करेंगे, नोट्स का क्या रहेगा, और इंग्लिश में हम कौन से सेक्शंस पर वर्क करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि धुरीना ने आपके लिए एक अनाउंसमेंट की थी कि हम एक फ्री इंग्लिश बैच लेकर आएंगे जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग हमारी ये आज की फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट फ्री इंग्लिश बैच। जो ये बैच है वो किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, इसमें कौन से एग्जाम्स कवर किए जाएंगे, तो उसका हम एक बार थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। जो भी बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में चाहे आप एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप जीडी की कर रहे हैं, चाहे आप सीएचएसएल की कर रहे हैं या सीजीएल की कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बैच आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, आप हरियाणा से हो सकते हैं, आप यूपी से हो सकते हैं, आप राजस्थान से हो सकते हैं, तो आपके लिए भी ये बैच बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो हरियाणा से हो, चाहे वो यूपी से हो, चाहे वो राजस्थान से हो। ठीक है, ये जो बैच है वो बिल्कुल कंप्लीट होगा, इसमें आपको हर चीज करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, धुरीना का एक मोटो है कि हम अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, सो धुरीना क्या कहता है कि लेट्स अचीव योर ड्रीम्स टुगेदर। ठीक है, धुरीना ने हमेशा से ये चाहा है कि वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम रेट्स पे एक क्वालिटी एजुकेशन दे सके। ठीक है, तो उसी के कंसर्न में ये आपका फ्री बैच रहने वाला है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा बैच है उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी और इसके नोट्स के लिए हम क्या करेंगे। सो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स ये आपकी लगभग 5 से 6 महीने रहेगी। ठीक है, 5 to 6 मंथ्स इसकी ड्यूरेशन रहने वाली है, जिसमें हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अगर हम नोट्स की बात करें कि नोट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो नोट्स आपको क्लासेस के साथ में हैंड रिटन बनाने हैं, खुद से आप इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, साथ में हम कोशिश करेंगे कि आपको जो पीपीटी होती है वो भी प्रोवाइड करें। ओके, सो ये हमारी बात हुई ड्यूरेशन ऑफ कोर्स और नोट्स की। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंग्लिश में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सो देखो, जब भी कोई स्टूडेंट होता है, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो उसे यही लगता है कि इंग्लिश का मतलब ग्रामर। ठीक है, कि हमें ग्रामर पढ़नी है। ठीक है, ये उनके माइंड में आता ही नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन भी है, वोकैब भी एग्जाम में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में इनका परसेंटेज क्या रहता है,
आपके एग्जाम में ग्रामर ओनली 50% पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अगर 50% पोर्शन ग्रामर से आ रहा है तो आपके तो 10 क्वेश्चन ही सही हो पाएंगे, है ना। बाकी के 10 क्वेश्चन हम कहां से करेंगे? वो जो 10 क्वेश्चन है वो आपके यहां से होंगे, कॉम्प्रिहेंशन से और वोकैबुलरी से, ठीक है। तो इंग्लिश का मतलब ओनली ग्रामर ही नहीं है, इंग्लिश में आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी है और वोकैब भी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में आप सब पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन हो गया, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच के वो हैं, ठीक है। या फिर आप टेंस पढ़ते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, ग्रामर हो जाता है, जो कि हम एक या दो बार कर लें तो कंप्लीट हो जाती है, बहुत अच्छे से एग्जाम के लिए तैयार हो जाती है। रही बात कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन क्या है जी? रीडिंग, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी रीडिंग स्किल्स पे, जिसकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी उसके कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। अगर मैं इसके परसेंटेज की बात करूं एग्जाम में, तो ये लगभग आपका 20% पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। 20% क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से रहते हैं। सेकंड, अगर मैं वोकैब की बात करूं तो वोकैब जो है वो आपका 25% रहता है, ठीक है। अच्छा, अब 5% रह गया, तो 5% आप इसमें और ऐड कर दो। ये 5% क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? वो आपके वोकैब से रिलेटेड होंगे, ठीक है। जिसकी वोकैब अच्छी होगी वो इन जो ये 5% का पार्ट है उनको भी अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन में कर लेगा, ठीक है। तो ये हुई हमारी बात इंग्लिश की। तो इंग्लिश का मतलब अब से ओनली ग्रामर ही नहीं समझना है, इंग्लिश का मतलब ग्रामर भी होता है, कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, वोकैब भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें टाइम टेबल की, कि हमें टाइम टेबल बता दो कि जो हमारी क्लासेस हैं वो कब कब रहेंगी, हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इस बारे में। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं तो इसमें हमारी 3 क्लास रहेंगी। एक ग्रामर की क्लास रहेगी, फिर एक हमारी वोकैब की क्लास रहेगी, और एक हमारी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास रहेगी। क्या ये क्लासेस एक साथ एक ही दिन में देखने को मिलेंगी? नो। इसका जवाब क्या है? नो, आपको एक साथ नहीं मिलेंगी। इसके लिए हमें हमारा क्या रहेगा, जैसे ही हम अपने ग्रामर का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वन टॉपिक कंप्लीट, वन टॉपिक कंप्लीट, तो जैसे ही हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में हमारे पास में एक अच्छी वीडियो आएगी वोकैब के लिए, जिसमें हम वोकैब करेंगे, ठीक है। फिर जब हमारी ये क्लास हो जाएगी तो उसके बाद में हमारे पास में कॉम्प्रिहेंशन की क्लास आएगी, ठीक है। तो ये पैरेलली अल्टरनेटिवली चलती रहेंगी, ठीक है। तो ये टाइम टेबल की बात हुई। अच्छा, एक बात और, जो हमारी क्लासेस हैं वो ओनली मंडे टू फ्राइडे रहेंगी, ठीक है, ओनली मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। ओके, क्लियर। टाइमिंग आपकी क्लास की शाम 7 बजे रहेगी, हर रोज शाम को 7 बजे आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, अच्छा, हर स्टूडेंट के मन में एक डाउट होता है कि जी फ्री बैच लॉन्च कर दिया आपने, हमें ड्यूरेशन बता दी, नोट्स का बता दिया, हम क्या पढ़ेंगे ये बता दिया, लेकिन एक आपको मैं सजेशन भी दूंगा कि हम जब भी कोई बैच करते हैं तो हमारी या हमारा एक कंसर्न होना चाहिए कि जो टीचर है उनकी अप्रोच क्या रहेगी हमें करवाने की। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें समझ आना चाहिए, और समझ आने के साथ में एक बात ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है भी या फिर एविंग, ठीक है। तो एवे वाला तो सीन नहीं है यहाँ पर, हम बहुत अच्छे से एक स्टेप बाय स्टेप मैनर से पढ़ेंगे। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी आपको इंग्लिश की क्लासेस के लिए,
थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अप्रोच की। अप्रोच का मतलब क्या है कि हम पढ़ेंगे कैसे, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी पढ़ने की। ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी पढ़ने की, मतलब रणनीति क्या रहेगी हमारी अपनी क्लासेस को करने की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, इसमें क्या कहते हैं, कंप्लीट ग्रामर टॉपिक वाइज। ठीक है, जो भी हमारा सिलेबस है उसे हम बिल्कुल अच्छे से और टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज हमने नाउन उठा लिया, ठीक है, ये तो किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच का है। ठीक है, कल हमने टेंस उठा लिया, ठीक है, परसों हमने डायरेक्ट स्पीच उठा लिया, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे ताकि समझ आए। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट की बात करूं, वो क्या है, प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, ये क्यों करेंगे, देखो हमारा कंसर्न ओनली सिलेबस को खत्म करना नहीं है। ठीक है, कि हम अपना सिलेबस कंप्लीट करा जी, चलो जी हो गया अपना, ठीक है, इंग्लिश पढ़ ली हमने, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करना है, ये कर लिया, एग्जाम में परफॉर्म कैसे करना है वो आपको यहां से पता चलेगा। ठीक है, आपने आर्टिकल का टॉपिक पढ़ लिया जी, हाँ जी पढ़ लिया, लेकिन आर्टिकल के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो देखो। वो जो पैटर्न है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, वो जो पैटर्न है आपका, ठीक है, वो पैटर्न हमें किससे पता चलेगा एग्जाम के लिए, इससे, पीवाईक्यू से। ठीक है, किससे पता चलेगा, पीवाईक्यू से। तो जैसे ही हमारा कोई टॉपिक खत्म होगा उसके साथ में हम अपने पीवाईक्यूज भी करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ताकि हम अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होगा, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या जी, जो भी हम पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में, जो हमारा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री बैच रहने वाला है, उसमें जो हमारी अप्रोच रहेगी वो है एग्जाम ओरिएंटेड, कि जो एग्जाम में चीजें आनी है बस हम वही पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमारा गोल क्या है, एग्जाम को क्लियर करना, क्रैक करना, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, हम ओनली एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे, वही टॉपिक्स करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, दूसरे टॉपिक्स पर हम कोई माथा नहीं मारने वाले। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अच्छा, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो है हमारा नो एक्स्ट्रा ज्ञान। ठीक है, कोई फालतू की बकवास नहीं होगी कि ये हो रहा है वो हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नो एक्स्ट्रा ज्ञान, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की बातें नहीं, जो एग्जाम में आएगा हमारी अप्रोच रहेगी एग्जाम ओरिएंटेड ओनली। ये बात आप अपने मन में डाल लो कि एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यहां तक क्लियर आपको। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो वैसे तो मैं सिलेबस के बारे में आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, फिर भी आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है उस पे हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको बिल्कुल डिटेल में, ठीक है, क्या जी, बिल्कुल डिटेल में सिलेबस बताऊंगा। ठीक है, ओनली सिलेबस ही नहीं बताऊंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि एग्जाम में क्या टाइप बनता है सिलेबस का। ठीक है, किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, ये हो गया। ओके, सिलेबस से का कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर। अच्छा, आपके साथ में मैं एक बात और करना चाहता था कि हमें सर एक बात और बता दो कि जो ये बैच है वो किन के लिए रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसका मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो, किसके लिए रहेगा इसका हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, किसके लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप गलत ही पढ़े जा रहे हो कहीं से भी, है ना,
ये आपको पता होना चाहिए। देखो पहले तो इसमें वो स्टूडेंट होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे, ठीक है, कौन होंगे, जो बिगिनर होंगे, ठीक है, जिन्होंने अभी अभी अपनी प्रिपरेशन को क्या किया है, स्टार्ट किया होगा, ठीक है, क्या किया होगा, स्टार्ट किया होगा। तो उनके लिए जो ये क्लासेस है बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है, बहुत ही अच्छी रहने वाली है, क्योंकि उनको यहाँ से पढ़ने के बाद में गवर्नमेंट एग्जाम्स में कैसे इंग्लिश आती है उसका एक आइडिया हो जाएगा, और साथ में ही आपको फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा और आपका एक माइंडसेट वैसा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, अगर कोई ये कहे कि सर मैंने तो पहले एक बार इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है, तो उसके लिए क्या ये बैच सही रहेगा, बिल्कुल रहेगा, इसका आंसर होगा यस। क्योंकि अगर आप पहले से ही मीडियम स्टूडेंट हैं तो ये जो बैच है आपके लिए एक रिवीजन का काम कर सकता है, ठीक है। इसकी जो क्लासेस हैं आप 1.5x की स्पीड पे या 2x की स्पीड पे देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, वो बच्चे जो अभी बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि हमें पढ़ना कहाँ से है, ठीक है, या फिर एग्जाम में आता क्या है, कैसे करना है, बहुत डाउट में है, बहुत स्ट्रेस में है, तो उनके लिए जो ये क्लास है बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, उनके लिए मस्ट है, वो इस एग्जाम इन क्लासेस को जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट, अगर, हाँ, तो आज के लिए हम एक बार इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं, आप इन क्लासेस को प्लीज अपने उन दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना जो एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और उनके पास में थोड़ा सा पैसों का अभाव है, या वो जो हमारे पैड बैच होते हैं उनको नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, जो हमारे पैड बैच होते हैं उनको नहीं खरीद पाते हैं, तो वो बच्चे अपनी इंग्लिश को यहाँ से बहुत अच्छे से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं, बस अभी आप जाइए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में तो शेयर करना ही है। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बिल्कुल अच्छे से हमारा सिलेबस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।